बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 की एग्जाम्पल्स को। आप सबको पता है, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई हमारी पहले ही पूरी बुक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमारी डिस्कशन चल रही है वो एग्जाम्पल थ्योरी पे चल रही है। ठीक है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट देखें, आपको इंशाल्लाह हर चीज़ मिल जाएगी, सिर्फ प्लेलिस्ट आपने जाकर देखनी है। तो एक्सरसाइज 2.5 पेज नंबर 71 हमें कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये जो पेज नंबर 73 है ना, मैं यहाँ पे आपको फार्मूले भी शो कर रहा हूँ, अभी आपको नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास सारे ये फार्मूले लिखे हुए हैं पेज नंबर 73 के। साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, सीकेंड का सीकेंड एक्स टेन एक्स, ये सारे फार्मूले मौजूद हैं पेज 73 पर। अब इन फार्मूलाज के हमने क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। बस 2-3 प्रूव हम कर लेते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। पेज नंबर 71 पे फर्स्ट प्रूफ दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फर्स्ट प्रूफ है। फिर हम सेकंड प्रूफ देखते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको क्या करना है, आपने इसका प्रूफ करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आपने क्या कर लेना है, लेट कर लेना है y को साइन x के इक्वल। अब आप लोगों ने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y ऐड करते होते हैं और x के साथ क्या ऐड करते होते हैं, डेल्टा x ऐड करते होते हैं। अब ये जो प्रूव है, ये जो स्टेटमेंट है, ये आप 2.1 और 2.2 में इसको कर चुके हैं कि y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x। अब जी नेक्स्ट स्टेप आप सबको पता है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x। ये प्लस का y है, यहां पे आके माइनस का y हो जाएगा। डेल्टा y इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। y किसके इक्वल है, साइन x के, तो इस y की जगह पे आ जाएगा साइन x आ जाएगा। अब देखें यहां पर एक छोटा सा फार्मूला आपने यूज करना है। ये वैल्यू p है और ये वैल्यू क्या है, q है। साइन p माइनस साइन q, ये फार्मूला आपने फर्स्ट ईयर की मैथ में पढ़ा हुआ है। साइन p माइनस साइन q किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। ये फार्मूला आप लोग फर्स्ट ईयर की मैथ में चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.4 में आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखें जी, डेल्टा y इज इक्वल टू, ये साइन है, ये p है, ये माइनस है, ये साइन है, ये q है, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है। इसको यहां पुट कर दूंगा, 2 cos p प्लस q, p क्या है, x प्लस डेल्टा x, p प्लस q, और q क्या है, x है, p प्लस q बाई 2 आ जाएगा। फिर साइन आ जाएगा, साइन p माइनस q, p क्या है हमारे पास, x प्लस डेल्टा x, x प्लस डेल्टा x, p आ जाएगा। फिर माइनस q, और q क्या है हमारे पास, x है, p माइनस q डिवाइड में क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट डेल्टा y इज इक्वल टू, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस x 2x डेल्टा x ओवर 2 आ जाएगा। x प्लस x 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2, फिर साइन, यहां पे x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन आ जाएगा, डेल्टा x ओवर 2 आ जाएगा। यहां तक उम्मीद है आपको, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, देखें, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर 2। ये सारी वैल्यू मैंने फिलहाल अभी वैसे ही लिख दी है। आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पढ़ा था कि साइन के साथ जो भी वैल्यू हो, अगर डिवाइड में हो
देखिए साइन के साथ यहाँ x है, और अगर ये डिवाइड में हो तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ऐसे ही ना। तो अब जरा देखिएगा साइन के साथ है या डेल्टा एक्स बाई टू, मैंने डिवाइड में बनाना है डेल्टा एक्स बाई टू, तो मैं क्या करूंगा, डेल्टा एक्स बाई टू से डिवाइड भी कर दूंगा, डेल्टा एक्स बाई टू से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा, जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, डेल्टा वाई, ये जो डेल्टा एक्स है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, 2 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई, ये जो डेल्टा एक्स था यहाँ आके मैंने डिवाइड कर दिया, तो इस डेल्टा एक्स की जगह पे 1 बच जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ गई है। नेक्स्ट स्टेप आपने बना के क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है, डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0, डिवाइड में जो भी होगा वही आपकी लिमिट आ जाएगी, यहां भी लिमिट आ जाएगी, लिमिट डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0। तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 cos, ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, 2x ओवर 2 आ जाएगा, साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 ओवर डेल्टा एक्स ओवर 2, साइन के साथ जो भी वैल्यू हो अगर डिवाइड में बन जाए तो फिर ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। और ये 1 आपने कब करना है, जब लिमिट अप्लाई कर लेनी है, मल्टीप्लाई, ये 1/2 आ जाएगा साथ। तो देखेंगे जरा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक हो गया, और ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया cos x, ये आपका आंसर आ गया जी, sin x का डेरिवेटिव क्या आ गया, cos x आ गया। उम्मीद है जी आप सबको समझ आई है। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो कि है d ओवर डी एक्स। आप लोग ना कोशिश करें साथ साथ नोट कर लिया करें। नेक्स्ट प्रूफ है d ओवर डी एक्स cos x, साथ साथ लाजमी किया करें, फिर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी समझ आएगी, ठीक है। तो अब हमने cos x को किसके इक्वल लेट कर लेने हैं, y के इक्वल, तो y के साथ डेल्टा y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x, ये प्लस का y यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये y की क्या वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी cos x, ये वाली जी y की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें cos p माइनस cos q, इसका फार्मूला क्या होता है, cos p माइनस cos q का ये फार्मूला कुछ बच्चों को आता भी होगा, मुझे उम्मीद है, ये नहीं है कि सब भी यहाँ पे दिमाग से फारिग बैठे हुए हैं, आप सब लोग माशाल्लाह ज़हीन हैं। अगर आप एक चीज को बार बार करते हैं ना वो आपको भूलेगी नहीं, ये याद रखना। cos p माइनस cos q क्या फार्मूला होता है, माइनस टू साइन p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2, ये फार्मूला आ जाएगा। फिर ये डेल्टा y वैसे ही आ गया, इस फार्मूले में p की जगह x प्लस डेल्टा x पुट कर देंगे और q की जगह क्या पुट करेंगे, q की जगह x पुट कर देंगे, तो ये आ गया -2 साइन x प्लस डेल्टा x प्लस x बाई 2, मतलब p प्लस q बाई 2, फिर साइन p माइनस q बाई 2, p की वैल्यू माइनस q की वैल्यू x बाई 2 आ गई। फिर डेल्टा y आ जाएगा, यहां आ जाएगा -2 और यहां सिर्फ cos की जगह साइन आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आई है ना, ये सारा आपको समझ आ जाएगा, सब सेम टू सेम है। -2 साइन x प्लस x, 2x प्लस डेल्टा x बाई 2, साइन x से x कट गया, डेल्टा x बाई 2 आ जाएगा। तो -2 इस cos की जगह मैंने फार्मूले वाला साइन लिख दिया, -2 साइन 2x प्लस डेल्टा x बाई 2। अब वही बात है, साइन के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमने डिवाइड में बनानी है, डेल्टा x बाई 2 से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब ये जो डेल्टा x था ये इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, बाकी -2 साइन, बाकी सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहां आ जाएगा -2 और यहां क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, -2 साइन, ये डेल्टा x 0 हो जाएगा, 2x बाई 2,
ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 1/2 वैसे ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहां पे बच गया 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो खाली क्या बच गया, माइनस साइन एक्स। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, बस एक छोटा सा साइन का फर्क है, तो आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड प्रूफ था। उम्मीद है आप सबको समझ आई है माइनस साइन एक्स की। अब हम लोग जी अपने नेक्स्ट प्रूफ की तरफ चलते हैं, जो कि बुक वाले ने किया हुआ है, सीकेंट एक्स का प्रूफ किया हुआ है। लिखें जी सीकेंट एक्स का प्रूफ, जो कि है पेज नंबर 72 पर। जी स्टूडेंट्स, अब पेज 72 पर सीकेंट एक्स का हमारे पास प्रूफ है। बहुत ही आसान है जी, पेज नंबर 72 है जी। अब हमारे पास पेज नंबर 72, तो हम लोग लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। अच्छा, उसने हमें ऐसा नहीं कहा हुआ कि आपने इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। जो साइन और कॉस का प्रूफ है ना, वो फर्स्ट प्रिंसिपल से ही होता है, ठीक है, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है। बाकी ये जो प्रूफ है, ये मैं आपको सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ। सीकेंट को मैंने चेंज किया 1/cos में। अब मैंने इसका क्या किया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, d/dx, 1/cos x आ जाएगा। तो अब क्या आ जाएगा जी, ये dy/dx वैसे ही आ जाएगा। और इस पर मैं क्या लगाऊंगा, डिवाइड रूल। नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, फिर सेंटर में माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, और नीचे जो भी वैल्यू होती है उसका हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर लेते होते हैं। इसको हम बोलते हैं डिवाइड रूल या कोशिएंट रूल भी बोलते होते हैं। तो ये dy/dx वैसे ही आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू cos x वैसे ही आ जाएगा, cos x, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है ना, फिर -1 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ठीक है, ये मैंने आपको शुरू में बताया है, अभी प्रूव भी किया है हमने। और ये cos स्क्वायर x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप सब यहां तक समझ चुके होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी, dy/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। cos x को 0 से किया, -1 को माइनस साइन x से किया, प्लस का साइन x आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा cos स्क्वायर आ जाएगा। dy/dx इज इक्वल टू साइन x, cos स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं cos x, इसको हम ये लिख सकते हैं, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos और cos। तो नेक्स्ट dy/dx, cos का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, और साइन ओवर cos किसके इक्वल हो जाएगा, tan x के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा प्रूव आ जाएगा जी सीकेंट x का। बहुत ही आसान प्रूव है। तो नेक्स्ट जो प्रूव उसने हमसे किया हुआ है, उसने बुक पर, वो किया हुआ है cot x का, ठीक है, पेज नंबर है 73 पर। अब वो कह रहा है कि आपने cot x का प्रूव करना है, d/dx क्या करें जी, वो कह रहा है तो बस करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। cot x का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x, फार्मूलाज में भी लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने लेट कर लेना है ये जी। अब हम cot x का प्रूफ करने लगे, लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू cot x, y इज इक्वल टू cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos ओवर साइन लिख सकते हैं। cot को क्या लिख सकते हैं, cos ओवर साइन। ये आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी था, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। अब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहे हैं जी, ले लिया जी डेरिवेटिव। अब ये डिवाइड की फॉर्म में है ना, तो हम इस पर क्या करेंगे, डिवाइड रूल लगा देंगे। अब ये डिवाइड में है तो हमने इस पर क्या लगाना है, डिवाइड रूल लगाना है। dy/dx इज इक्वल टू, अब हम इस पर डिवाइड रूल लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, साइन x को हमने वैसे ही लिखना है, ऊपर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, cos का आ जाएगा डेरिवेटिव, नीचे वाली वैल्यू को वैसे लिखा, ऊपर का डेरिवेटिव लिया, सेंटर में हमेशा माइनस, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही, नीचे का डेरिवेटिव आ जाएगा, और डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर आता है।
तो यहाँ पे हमने डिवाइड रूल लगाया है, नीचे वाली वैल्यू को वैसे ही लिखा, ऊपर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर ऊपर को वैसे ही लिखा और नीचे का हमने क्या ले लिया है, डेरिवेटिव ले लिया। तो नेक्स्ट देखें जी, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स आ जाएगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव, फिर माइनस का कॉस एक्स आ जाएगा, वैसे का वैसे ही आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। समझ आइए। नेक्स्ट देखो, फिर नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा यहाँ पे कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये माइनस लगा देना यार, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन को साइन से मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर, साइन को साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर। देखो यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए, सारे वही पीछे वाले स्टेप हैं, 2.5 वाले जो स्टेप्स थे सारे के सारे पीछे वाले, ये सब कुछ वगैरह। देखो मैं बोर्ड से हट गया हूं ताकि आप लोग ये वाला पार्ट देख लो, और नेक्स्ट पार्ट में भी डिवाइड रूल ही लगा रहे हैं, कुछ भी हम नया नहीं कर रहे। तो देखिए नेक्स्ट क्या होगा, माइनस कॉमन, नेक्स्ट आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और डिवाइड में आ जाएगा साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, 1 ओवर साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर होता है, 1 ओवर साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट होता है, और स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो ये जी हमारा प्रूव हो चुका है, पेज नंबर 73 पे था। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 है पेज नंबर 73 पर। पेज नंबर 73 पे एग्जांपल 1 है, हमें कह रही है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ जी, अब नेक्स्ट प्रूव है हमारे पास 10x का, स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट्स। अब अगर आ जाए कि भाई आपने 10x का जो डेरिवेटिव है वो सीकेंट स्क्वायर x के बराबर होता है, इसको प्रूव करें, या सिंपल लिखा हो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल, फिर भी आपका प्रूफ वही निकलेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो भाई अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपने पढ़ ली है कि आपने भाई 10x का डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। पेज नंबर 73, पेज नंबर 73 एग्जाम्पल 1, उसने अब इसको नाम दिया हुआ है एग्जाम्पल 1 का। ठीक हो गया जनाब, तो आप लोग देख लेंगे। तो आपने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x, डेल्टा y ये प्लस का y है, इस साइड पर आकर माइनस का y हो जाएगा, ये प्लस का y। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, 10x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू आ जाएगी 10x। अब भाई हम इस 10 को लिख देंगे साइन ओवर कॉस, साइन x प्लस डेल्टा x, साइन ओवर कॉस आ जाएगा x प्लस डेल्टा x, और 10 को भी लिख देंगे यहाँ पर साइन ओवर कॉस लिख देंगे। ठीक हो गया जी। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कॉस x प्लस डेल्टा x कॉस x, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा साइन x प्लस डेल्टा x कॉस x माइनस कॉस x प्लस डेल्टा x साइन x आ जाएगा। तो यहां पे हमने इसका एलसीएम ले लिया है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है, और आप लोगों ने भी इसी तरह एलसीएम लेना है। अब नेक्स्ट क्या बन रहा है, नेक्स्ट अगर आप लोग ध्यान से देखें ना, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, कुछ याद आया? ये भी 10th चैप्टर था हमारा फर्स्ट ईयर का, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा।
तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो ये किसके इक्वल हो गया, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स। ये जो डिवाइड में वैल्यू है ना, ये जो डिवाइड में वैल्यू है, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, डिवाइड वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स आ जाएगा। भाई एक्स से एक्स मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, कैंसिल कर दिया भाई, इसको तो हमने बाय बाय बोल दिया। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा, ऊपर साइन डेल्टा एक्स बच जाएगा ना, तो इस डेल्टा एक्स को ना मैं जरा साइड पे करके लिख देता हूं, साइन डेल्टा एक्स को मैंने एक साइड पे लिख दिया, 1 ओवर ये साइन डेल्टा एक्स को मैंने साइड पे लिख दिया, ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसी ही आ जाएगी, कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। अब साइन के साथ जो भी वैल्यू होती है उसको हमने डिवाइड में बनाना होता है, तो अब जी साइन के साथ यहां डेल्टा एक्स है ना, साइन के साथ, तो डेल्टा एक्स से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया, यहां पे जी एक्स में ये बोला, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और डेल्टा एक्स से हमने डिवाइड भी कर दिया। मैंने बताया है ना 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा है आपने कि साइन के साथ वाली वैल्यू डिवाइड में आपने बनानी है, इन क्वेश्चंस में भी बनानी है। और ये वाली वैल्यू जो है, इस वैल्यू को तो मेरे भाई आपने कुछ भी नहीं कहना, 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स। अब ये डेल्टा एक्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे ही ना, तो इसको हम यहां पे क्या कर देंगे, इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी, साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को भी हमने कुछ भी नहीं कहना, 1 ओवर कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स, ये जो सेम टू सेम आ जाएगा। अब जब भी ये फॉर्म बनेगी तो फिर आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है, और लाजमी करनी होती है क्योंकि इसी का ही सारा काम है। तो बोथ साइड पर नेक्स्ट स्टेप बनाकर अभी टाइम कम है ना, तो इसलिए मैंने इसी स्टेप में लिमिट अप्लाई की है, आप लोगों ने एक नया स्टेप बना लेने हैं, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगी, ये साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर कॉस डेल्टा एक्स, ये 0 हो जाएगा, ये डेल्टा एक्स 0 हो जाएगा, और साथ में ये वाला कॉस एक्स बच जाएगा, कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी 10x के डेरिवेटिव का, या 10x का प्रूफ अगर आ जाए तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोगों ने करना है। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब जी एग्जांपल नंबर 2 है जो कि है पेज 74 पर। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल 2 है जो कि पेज 74 पर है। स्टेटमेंट लिखी हुई है डिफरेंशिएट ए बी इंटू, अभी जो ए बी इंटू मेथड है, या जिसको आप ए बी इंटू भी कह सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय डेफिनेशन और ए बी इंटू, ये तीनों सेम ही मेथड हैं, तीनों को सॉल्व करने का तरीका सेम है। तो भाई हमें समझ आ गई है कि अगर फर्स्ट प्रिंसिपल लिखा हो, या लिखा हो बाय डेफिनेशन, या लिखा हो ए बी इंटू मेथड, तो फिर इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम है, सेम मेथड है। एग्जाम्पल नंबर 2 पार्ट नंबर 1 आपके पास है cos 2x, ठीक हो गया जनाब। तो हमने इसको सॉल्व करने, सबसे पहले आपने क्या कर लेने, y के इक्वल कर लेने हैं। सबसे पहले आप लोग इस वैल्यू को y के इक्वल कर लेंगे, y इज इक्वल टू cos 2x, फिर y के साथ डेल्टा y cos 2 x के साथ डेल्टा x आ जाएगा, फिर आ जाएगा जी डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस 2 x प्लस डेल्टा x माइनस y आ जाएगा, ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस, ये y लिखा हुआ है, y की क्या वैल्यू है, cos 2x, तो y की वैल्यू पुट कर दी
cos 2x। ठीक हो गया। अब वही फार्मूला यूज कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू p है और ये वैल्यू q है, तो फार्मूला क्या होगा, cos p माइनस cos q माइनस 2 साइन p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। तो ये जी हमारे पास फार्मूला है, ये जो अभी हमने पीछे भी यूज किया है, एक्सरसाइज में भी हमने इसको यूज किया है। ठीक है, तो डेल्टा y आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q, p की क्या वैल्यू है 2x प्लस 2 डेल्टा x, p आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये p आ जाएगा। फिर है प्लस q, q की वैल्यू है 2x, ये आ जाएगा p प्लस q और बाय में क्या आ जाएगा, बाय में 2 आ जाएगा। फिर ये साइन आ जाएगा p माइनस q, p की वैल्यू है 2x प्लस 2 डेल्टा x, ये p आ गया, माइनस q की वैल्यू है 2x और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें जी, माइनस 2 साइन, देखें 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये बिल्कुल सेम जो प्रीवियस हमने पार्ट्स किए हैं वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जी साइन से ये 2x से 2x कैंसिल हो गया और ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, खाली 2 बच जाएगा ना, तो बाकी क्या बच जाएगा, साइन डेल्टा x बच जाएगा, ये वाली वैल्यू आपके पास बाकी बच जाएगी। अब जी यहाँ पर हम लोग स्पेस बना लेते हैं, तो माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइड में 2 आ जाएगा, साइन हमने क्या किया डेल्टा x से डिवाइड भी कर दिया, डेल्टा x से मल्टीप्लाई भी कर दिया। साइन के साथ जो भी वैल्यू हो वही वैल्यू हमने डिवाइड में बनानी होती है। ठीक है, तो डेल्टा y ओवर ये डेल्टा x यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2 साइन 4x प्लस 2 डेल्टा x ओवर 2 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x आ जाएगा। जब भी ये फॉर्म बनती है तो आपने क्या करना होता है, आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी होती है। आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बना करना लिमिट अप्लाई कर देनी है, तो सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, dy ओवर dx हो जाएगी, माइनस 2 साइन 4x ओवर 2 आ जाएगा, ये डेल्टा x 0 हो जाएगा क्योंकि लिमिट है डेल्टा x 0 के इक्वल। ये वाली साइन के साथ वाली वैल्यू डिवाइड में मौजूद है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, dy ओवर dx माइनस 2 साइन 2x आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो माइनस 2 साइन क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई आपने क्या करना है, बिल्कुल सेम काम है, बिल्कुल प्रीवियस काम जो आप लोग बार बार कर रहे हैं, अभी पीछे मैंने आपको प्रूव करवाया है, तो ये वही चीज थी। ठीक है ना, तो अभी आप लोग फटाफट एग्जांपल नंबर 2 सेकंड पार्ट लिख लेंगे जी। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, y के साथ और x के साथ वैल्यूज को क्या कर देना है, पुट कर देना है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखें, साइन डेल्टा x, सेकंड पार्ट है y इज इक्वल टू साइन डेल्टा x। तो आपने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y और x के साथ डेल्टा x ऐड कर देना है। तो सिंपल सा यही काम आप लोगों ने करना होता है। ये सेकंड पार्ट है, एग्जांपल नंबर 2 सेकंड, इसके 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो डेल्टा y
साइन x प्लस डेल्टा x, ये प्लस का y है, इधर आके माइनस का y हो जाएगा, डेल्टा y साइन x प्लस डेल्टा x माइनस y। ये जो y है ये इक्वल है इसके, तो y की वैल्यू पुट कर दें साइन अंडर रूट x, ये y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, अब यहां पर ये वैल्यू p है और ये वैल्यू साइन के आगे वाली q है, तो साइन p माइनस साइन q, इसका फार्मूला क्या होता है 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 साइन p माइनस क्यू बाई 2। तो ये फार्मूला है हमारे पास साइन p माइनस साइन q का। तो ये डेल्टा y वैसे का वैसे ही आ जाएगा 2 cos p प्लस क्यू, p की क्या वैल्यू है x प्लस अंडर रूट x, q की क्या वैल्यू है अंडर रूट x है, x प्लस डेल्टा x, ये p की वैल्यू आ गई x प्लस डेल्टा x, और ये q की वैल्यू डिवाइड में 2 आ जाएगा। इसी तरह साइन p माइनस q, p की वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा x, q की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट x, डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आप सबको पता है कि साइन के साथ वाली वैल्यू को हमने डिवाइड में बनाना होता है। साइन के साथ ये पूरी वैल्यू है, इसको अब हमने डिवाइड में बनाना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या करने वाले हैं, डेल्टा y 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2 ओवर साइन के साथ ये वाली वैल्यू डिवाइड में बनानी है, तो इस पूरी वैल्यू से हम डिवाइड भी कर देंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2, इस पूरी वैल्यू से डिवाइड भी किया, इस पूरी वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है जी, आप सबको पता है जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। साइन के साथ वाली वैल्यू डिवाइड में होनी चाहिए थी, तो इस पूरी वैल्यू से डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। बहुत आसान तरीका है। दूसरा तरीका जो बुक वाले ने किया है ना, वो थोड़ा सा समझने में आपको ना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस तरह से कर दी है। अब क्या आ जाएगा जी, अब क्या आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2 ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2। ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। इस वैल्यू को भी वैसे का वैसे ही लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई x प्लस डेल्टा x माइनस अंडर रूट x ओवर 2। ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई है। फिर अब चेंजिंग क्या होने वाली है, अब ये होने वाली है कि आपने कॉन्जुगेट का नाम सुना हुआ है। अगर माइनस होगा तो फिर क्या करेंगे, अगर माइनस होगा तो फिर प्लस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और प्लस से डिवाइड भी कर देंगे। तो ये जी हमारा क्या है, कॉन्जुगेट है। अगर बीच में माइनस है तो यहां प्लस से मल्टीप्लाई भी, प्लस से क्या कर देंगे, डिवाइड भी। तो ये सारी वैल्यू वैसी की वैसी आ जाएगी। डेल्टा y 2 cos x प्लस डेल्टा x प्लस अंडर रूट x ओवर 2 साइन x प्लस डेल्टा x। यकीन माने बहुत आसान तरीके है, ये वाला बहुत आसान है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो माइनस अंडर रूट x ओवर 2 मल्टीप्लाई, ये सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख रहा हूं। अब देखें यहां पे क्या होगा, a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं, तो स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, x प्लस डेल्टा x, इसका भी स्केयर से अंडर रूट कट जाएगा, खाली x बच जाएगा, ओवर में ये वाला 2 आ जाएगा
और ये वाली वैल्यू आ जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। या आप लोग इस तरह समझ लो, अंडर रूट से अंडर रूट कट गया तो x प्लस डेल्टा एक्स आ गया, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू सेम है। यहां जब अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया तो खाली x आ जाएगा। इस तरह से भी आप लोग समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट गया, डेल्टा एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डेल्टा एक्स मैं इसके नीचे क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। डेल्टा एक्स इसके नीचे मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइड। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ओवर 2। ये वैल्यू वैसे ही आ गई। ये वाली जो वैल्यू है इसको भी आपने कुछ नहीं कहना, साइन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई, ऊपर 1 बच गया क्योंकि ये डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई था, इसके नीचे मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, यहां पे लेफ्ट साइड पे ले आया हूं, ये 1 बच गया और ये वाली सारी वैल्यू बच जाएगी 2x प्लस डेल्टा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। यार कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, करने पे आओ, यही सोचो कि आसान है। जब आप ये सोचोगे ना कि आसान है तो फिर यकीन मानो आपको आसान लगेगा। अगर आपने शुरू में ही यही सोच लिया कि भाई बहुत मुश्किल है, डाढ़ा मुश्किल है, ऐसा किमें करे सो, तो फिर भाई फिर मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई मुश्किल नहीं सोचना, आसान सोचना है, आसानी की तरफ जाना है। अब हमने क्या करना है, अब हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देनी है, डिवाइड को देखकर दोनों तरफ नेक्स्ट स्टेप बनाकर आप लोगों ने लिमिट अप्लाई कर देनी है, डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू 0। ये वाली पूरी वैल्यू उसको नीचे कर लेते हैं, dy, कोई इशू नहीं, dy ओवर dx के इक्वल 2 cos अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये डेल्टा एक्स 0 हो गया ना, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइड में 2 आ जाएगा। ये वाली पूरी वैल्यू 1 के इक्वल, ये हमने जब लिमिट अप्लाई करनी है तब 1 के इक्वल करना है। ठीक हो गया, तो नेक्स्ट देखें, 1 ओवर 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये वाला डेल्टा एक्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक हो गया जनाब। अब नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट ये जो 2 भाई साहब हैं इस 2 से क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी क्या बच गया, कॉस बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एक्स और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, छुट्टी हो गई। तो cos अंडर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, cos अंडर रूट एक्स बच गया और डिवाइड में 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा, डिवाइड में 2 अंडर रूट एक्स और ये हमारा क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये एग्जाम्पल नंबर 2 की आप सबको समझ आई होगी। एग्जाम्पल नंबर 2 सेकंड पार्ट की ना आप सबको समझ आई है। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ लिखना होता है, जब तक साथ साथ नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग फटाफट इसको रेज करते हैं। आप लोग तब तक जी एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर रहे हैं साथ साथ, आप लोग भाई जीनियस लोग हैं, वीडियो को स्टॉप कर लेते होते हैं ना, तो वीडियो को स्टॉप कर ली, वीडियो की स्पीड स्लो कर ली, तेज कर ली, तो भाई बहुत से ऑप्शंस आपके पास हैं वीडियो की। आप लोग जो है इसकी सेटिंग में जाकर इसकी जो ब्राइटनेस है, जो इसका लेवल है वो आप 1080 720 पे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें जी थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू, एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x, थर्ड पार्ट है जनाब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, y के साथ डेल्टा y, x के साथ डेल्टा x, इसको आपने ऐड कर दिया, डेल्टा y इज इक्वल टू cot स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस y आ जाएगा,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई की वैल्यू पुट कर दी कॉट स्क्वायर एक्स, ये वाई की वैल्यू हमने यहां पर क्या कर दी है, पुट कर दी है। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां पे फार्मूला बन रहा है, तो क्या होगा ए प्लस बी, ये पूरी वैल्यू ए है और ये बी है, क्या आ गया ए प्लस बी, और साथ में क्या आ जाएगा ए माइनस बी, कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉट एक्स। तो यहां पे जी हमने फार्मूला बना लिया है। अब नेक्स्ट देखें जी क्या होगा। अब आपने प्लस वाली वैल्यू को कुछ भी नहीं कहना, प्लस वाली वैल्यू को सेम टू सेम लिखना है एट द एंड तक, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट नहीं हो सकती ना, तो माइनस वाली वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे। कॉट का फार्मूला क्या होता है, कॉज ओवर साइन, बचपन से पढ़ के आ रहे हो, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, ये पूरी वैल्यू एक्स है, कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, यहां भी कॉट एक्स का फार्मूला कॉज एक्स ओवर साइन एक्स, फार्मूले तो आपको याद करने पसंद। ठीक है जी, तो जब तक आप लोग फार्मूले याद नहीं करेंगे तब तक काम बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो हमने कॉट को चेंज किया कॉज ओवर साइन में, डेल्टा वाई, इस प्लस वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना, कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स, ये सारी वैल्यू वैसी आ जाएगी। अब हम यहां पर इसका एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते होते हैं, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, यही एलसीएम लेना मैंने आपको सिखाया है। साइन एक्स को इसके साथ, तो पहले मैं साइन एक्स लिख लेता हूं, फिर ये वाली कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर ये माइनस आ जाएगा, फिर कॉस एक्स लिख लेते हैं, और इस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स को यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स यहां पे आ जाएगा। तो यहां पे जी हमने एलसीएम ले लिया है, मतलब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू है ना, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, ये वैसी की वैसी आ जाएगी। टाइम कम है जरा, मैंने इसको इसीलिए भी, ये जो मैंने आपके सामने दो लाइनें लगाई हैं, इसका यही मतलब है कि ये आपने वैल्यू वैसे ही लिखनी है, पेपर में आपने ये लाइनें नहीं लगानी। यहां पे क्या होगा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल होते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा x, ये जो प्लस का डेल्टा x है ये माइनस का डेल्टा x हो जाएगा। आप सबको पता है कि माइनस में साइन चेंज होते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू थी x प्लस डेल्टा x, तो इसके मैंने साइन चेंज कर दिए। नीचे वाली जो वैल्यू है इसको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, साइन x प्लस डेल्टा x साइन x आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू को आपने कुछ भी नहीं कहना। नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होने वाला है, तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी, यहाँ पे जी हम स्पेस बना लेते हैं, फिर बाद में और स्पेस बना लेंगे। तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये जो प्लस वाली वैल्यू है मैं कब से कह रहा हूं, इसको आपने कुछ भी नहीं कहना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉट एक्स, साथ में क्या आ जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, साइन माइनस डेल्टा एक्स ओवर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स, तो ये सारी वैल्यू वैसे की वैसी आ जाएगी, एक्स से एक्स कट गया, साइन माइनस डेल्टा एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू वैसी आ गई, ये डिवाइड वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, ये वैल्यू भी वैसे ही आ गई। ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट चलते हैं, डेल्टा वाई प्लस वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स, ये वैल्यू वैसी आ जाएगी। ये माइनस है, साइन एक ऐसा फंक्शन है
जो माइनस को माइनस में ही रखता है, तो माइनस को मैंने बाहर निकाल लिया है। अब साइन के साथ वाली वैल्यू मुझे डिवाइड में चाहिए, तो मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड भी कर दिया, डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। जिस चीज से डिवाइड करते हैं उससे मल्टीप्लाई भी करते हैं। और ये डिवाइड वाली जो वैल्यू है इसको भी आपने सेम टू सेम लिख लेना है, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ गया जी आप सबको। ये डेल्टा एक्स यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डेल्टा एक्स, तो इस साइड पे आके ये डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहां आ जाएगा कॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस कॉट एक्स। ये वैल्यू वैसे ही आ गई, उस वैल्यू को भी कुछ नहीं कहना आपने, वैसे का वैसे ही लिख लेना है। ये माइनस आ जाएगा साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स, डिवाइड वाली वैल्यू जो है ये वैसे ही आ जाएगी, साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन एक्स आ जाएगा। सारी वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब जब भी ये फॉर्म बनती है, आप सबको पता है हम लोग क्या करते होते हैं, लिमिट का यूज करते होते हैं। तो आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप बनाकर लिमिट अप्लाई करनी है और बाकी सारी इक्वेशन वैसे की वैसे ही लिख देनी है। तो हमने दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डी वाई ओवर डी एक्स के। ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा, तो क्या बच गया, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स आ गया, सिर्फ ये वैल्यू बच गई, ठीक है। ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि साइन के साथ वाली वैल्यू डिवाइड में मौजूद है और ये फार्मूला सिर्फ साइन के लिए है, -1। ये डेल्टा एक्स जीरो हो जाएगा क्योंकि लिमिट अप्लाई कर चुके हैं, साइन एक्स आ जाएगा। तो ये जनाब कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉट एक्स हो जाएगा। कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स 2 कॉट एक्स हो जाएगा, -1 ओवर साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसिकेंट होता है। इस माइनस को हमने बाहर निकाल लेना है, तो यह आ जाएगा 2 कॉट एक्स, साइन का रेसिप्रोकल कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स 2 कॉट एक्स हो गया, साइन को साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर आ गया। साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल क्या लिख दिया, कॉसिकेंट स्क्वायर, हमारा आंसर बन गया। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 के जी तीनों पार्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं और उम्मीद है आप सबको समझ भी आई है। तो अब हम इसको फटाफट रेज कर रहे हैं जी। आप लोग एग्जांपल नंबर 3 देख लेंगे, इसी सेम पेज पर मौजूद है, इसी सेम पेज नंबर पर मौजूद है, ठीक है। तो ये हो गया जी, रेज हो गया जी, डन हो गया जी, डन हो गया। आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें, लिख लें फटाफट, शाबाश। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिख लेंगे, इसको हम लोग रेज कर चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास, टाइम कम है, गर्मी बहुत है जी। तो एग्जाम्पल नंबर 3 डिफरेंशिएट करें, साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स, विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। 2 फंक्शन है पैरामीट्रिक, तो चेन रूल का ही यूज करेंगे। इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, और इस वैल्यू को लेट कर लेते हैं u के इक्वल कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका अलग डेरिवेटिव लेना है, इसका अलग लेना है। राइट साइड पे इसके क्या है, x है ना, तो मैंने लिखा d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन क्यूब एक्स। ये यारा पेज नंबर 75 पर ही है, ठीक है। तो साइन क्यूब, पावर रूल लगाया, 3 साइन स्क्वायर एक्स, और पावर के अंदर का फर्दर ले लिया। पावर के अंदर क्या है, साइन एक्स है, तो पावर के अंदर का फर्दर लेना ही लेना होता है। तो क्या आ जाएगा जी, 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस एक्स, और ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसको मैंने नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया।
अब हम लोग ये दूसरी वैल्यू ले लेते हैं जो कि है u के इक्वल। u के इक्वल क्या है, cos स्क्वायर x। अब हम लोग इसका भी डेरिवेटिव लेने वाले हैं x के लिहाज से। क्या आ जाएगा, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा, d ओवर डी एक्स आ जाएगा, और क्या आ जाएगा साथ में cos स्क्वायर x आ जाएगा। पावर रूल लगाएंगे, n x n माइनस वन, 2 माइनस वन 1 होता है। पावर के अंदर वाली वैल्यू का दोबारा से हमने क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। भाई कुछ नया नहीं है, सब पुराना काम है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये x के लिहाज से इसलिए लिया है क्योंकि राइट साइड पे x है हमारे पास। ठीक हो गया जनाब। तो अब क्या लिख लेंगे, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, पेज 73। तो इस माइनस को बाहर निकालने वाला हूं, तो क्या आ जाएगा, 2 कॉस एक्स और साइन एक्स आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने बनानी है, चेन बनानी है। क्वेश्चन देखें किसके इक्वल है, y और u के। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, डी वाई ओवर डी यू लिख दिया। क्वेश्चन y और u है। अब आप कहेंगे सर डी यू ओवर डी वाई नहीं लिख सकते, मैं कहूंगा लिख तो सकते हैं। मैं क्या कहूंगा, लिख तो सकते हैं, लेकिन फिर आप कोशिश करें कि डी वाई ओवर डी यू लिख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि पहले आप लोग डी वाई ओवर डी यू से ही ये क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, अब यहां तक तो हमारा काम हो गया है। अब हमारे पास अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें, वो कह रहे हैं कि आपने इसको क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अच्छा, डिफरेंशिएट, इसके बाद हम चेन बना रहे थे। देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, डी वाई, यहां डी वाई आ जाएगा। नीचे क्या लिखा हुआ है, डी यू, तो यहां क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 के लेफ्ट साइड पर देखें, डिवाइड में डी एक्स है ना, और यहां भी क्या है, डी एक्स है ना, तो हमने क्या किया, डी एक्स से डिवाइड भी कर दिया, डी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो डी वाई ओवर डी एक्स की क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, 3 डी वाई ओवर डी एक्स, 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, और डी एक्स ओवर डी यू की क्या वैल्यू है, हमारे पास तो है डी यू ओवर डी एक्स, हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू। तो हमें चाहिए डी एक्स ओवर डी यू चाहिए, तो इसके नीचे 1 है, तो हम अगर इसको उल्टा कर देंगे तो हमारे पास डी एक्स ओवर डी यू आ जाएगा। तो हमने इसको उल्टा किया, -1 ओवर, ये माइनस ऊपर ही रह जाएगा, 2 कॉस एक्स साइन एक्स आ जाएगा। तो यहां तक समझ आ चुकी है आप सबको। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। देखें जी, कॉस एक्स से कॉस एक्स किया, स्क्वायर से साइन एक्स किया, छुट्टी कर दी। ठीक है, तो क्या बच गया, ये वाला माइनस बच गया, ये वाला 3 बच गया, डिवाइड में ये वाला 2 बच गया, ये एक साइन एक्स बच गया, तो -3/2 साइन एक्स, ये हमारा आ जाएगा आंसर एग्जाम्पल 3 का। अब हम पेज 75 पर इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पेज नंबर 75। सबसे लास्ट में एक फार्मूला मौजूद है और उसके आगे 6 फार्मूले और मौजूद हैं। हम लोग 4-5 के प्रूफ कर लेते हैं, 1-2 के प्रूफ आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो देखें जी, जैसे फर्स्ट प्रूफ है आपके पास, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो फिर हमने क्या करना है, देखें हम लोग लेट कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, हम इस वैल्यू को y के इक्वल लेट कर लेंगे। साइन यहाँ आके क्या हो जाएगा, साइन यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे। अब हम इसका दोनों तरफ क्या लेने वाले हैं, डेरिवेटिव। तो साइन y का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस y, और y का फर्दर क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो भी वैल्यू हो उसका फर्दर लेते ही लेते हैं,
और x का 1 हो जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos y हो जाएगा। cos y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर cos का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, 1 माइनस साइन स्क्वायर y, और ऊपर क्या होता है अंडर रूट। अगर cos x होगा तो यहाँ x आ जाएगा, अगर cos y होगा तो यहाँ y आ जाएगा। ये वो फार्मूला है ना, वो आपने साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। तो नेक्स्ट देखें जी, d ओवर dx, ये y है ना, तो y किसके इक्वल लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स x के, तो y की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस साइन y। साइन y किसके इक्वल है, x के, तो इस साइन y की जगह मैं पुट कर दूंगा x, और साइन y का स्क्वायर है इसलिए इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारा हिंस प्रूव हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो ये हमारा जी फर्स्ट था, हमारे पास फर्स्ट प्रूफ था। अब सेकंड प्रूफ और थर्ड प्रूफ इसी तरह के ही हैं, मुश्किल नहीं है। तो सेकंड प्रूफ क्या है, कॉज इनवर्स एक्स को आपने इसके इक्वल प्रूफ करने, तो कॉज इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो भी यही होता है। ठीक हो गया। तो हम लोग बिल्कुल वही सेम टू सेम काम करने वाले हैं। लेट कर लेंगे इस वैल्यू को y के इक्वल, इनवर्स है इस साइड पे आके पॉजिटिव हो जाएगा, cos y इज इक्वल टू x आ जाएगा। दोनों तरफ मैंने क्या अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव। तो cos y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन y, और y का फर्दर क्या होता है, dy बाई dx, और ये 1 आ जाएगा। 1 कैसे आया, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1, वही पिछला आपका प्रूव है। ये जो साइन y है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये माइनस को भी मैंने साथ में शिफ्ट कर दिया है। साइन का फार्मूला लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर y का अंडर रूट, ये फार्मूला आया है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से। तो साइन का फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अंडर रूट, y है तो y आ जाएगा। अब देखें ये y है, y की वैल्यू पुट कर दी, y की क्या वैल्यू है, कॉस इनवर्स x, और ये कॉस y है, तो कॉस y की क्या वैल्यू है, कॉस y x के इक्वल है, तो इस cos y की जगह x आ जाएगा, और ये इसका स्क्वायर भी आ जाएगा। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। प्रूफ नंबर 3 की तरफ चलते हैं। tan इनवर्स x को प्रूव करना है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, तो भाई लेट कर लेंगे इस वैल्यू को y के इक्वल। tan इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या अप्लाई कर देंगे, डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। पेज 73 पर ये फार्मूलाज मौजूद हैं। तो tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर y, और y का फर्दर क्या होता है, dy बाई dx, और x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। ये तो आप सबको पता है भाइयों। ठीक है जी। तो सीकेंट स्क्वायर यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर, ये भी भाई आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। सीकेंट स्क्वायर का फार्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ y है तो y आ जाएगा, x है तो x आ जाएगा। तो dy ओवर dx वैसे ही आ गया। tan y किसके इक्वल है, लास्ट में यहाँ देखो tan y x के इक्वल है, तो tan y की जगह x आ जाएगा, और tan का स्क्वायर है इसलिए x का भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो y की वैल्यू पुट कर दी। y किसके इक्वल है, tan इनवर्स x के, तो इस y की जगह पे आ गया tan इनवर्स x। तो ये आपका क्या हो गया जनाब, प्रूव हो गया। प्रूफ नंबर 3 है। एक और प्रूफ करके दिखाता हूँ, बाकी प्रूफ फिर आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है। तो प्रूफ नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग फटाफट कर लेते हैं रेस, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग माशाल्लाह बहुत मसरूफ लोग हैं। तो प्रूफ नंबर है आपके पास 4 है। तो d ओवर डी एक्स कॉसिकेंट इनवर्स x, d ओवर डी एक्स कॉसिकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू -1 ओवर x, एक्स स्क्वायर -1 का क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा आपके पास। तो अब हम लोग इसको क्या कर लेते हैं जी, प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। सिंपल तरीके से प्रूव कर लेंगे। फार्मूला आपने यही यूज करना है, इसलिए मैंने मॉड नहीं लिया। ठीक है। तो हम लोग लेट करने वाले हैं y इज इक्वल टू कॉसिकेंट इनवर्स x। कॉसिकेंट इस साइड पे क्या हो जाएगा, कॉसिकेंट यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हम इसका दोनों तरफ क्या अप्लाई कर रहे हैं, इसका फिर हम दोनों तरफ
डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, डी ओवर डी एक्स और साथ में यहाँ x आ जाएगा। तो कॉसिकेंट का डेरिवेटिव अगर आप पेज 73 पे देखें लिखा होगा माइनस कॉसिकेंट y और कॉट होगा साथ में, ठीक है। कॉसिकेंट का पेज 73 पे माइनस कॉसिकेंट और कॉट, y है तो y आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और इस y का फर्दर भी ले लेंगे, y का फर्दर dy ओवर dx और x का 1। मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री के आगे जो भी वैल्यू होगी उसका फर्दर लेना ही लेना है। अब ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है dy ओवर dx, यहाँ आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, माइनस कॉसिकेंट y कॉट y। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस कॉसिकेंट y किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो इस कॉसिकेंट y की जगह मैंने x पुट कर दिया। तो यहां तक समझ आई है। पेज 73 पे डेरिवेटिव के फार्मूलाज हैं, वो आपने याद कर लेने हैं अच्छे से। और कॉट y का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है अंडर रूट, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, कॉसिकेंट स्क्वायर y माइनस 1। तो ये फार्मूला आप लोगों ने क्या कर लेना है, याद कर लेना है लाजमी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, ऐसे कपड़े से, कुछ बच्चे कहते हैं कपड़े से डस्टर नहीं ले सकते, भाई कपड़े से बोर्ड बिल्कुल साफ हो जाता है, टेंशन नहीं रहती, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या बन रहा है, डी ओवर डी एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, कॉसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स वाई की ये वैल्यू पुट कर दी, फिर आ जाएगा 1 ओवर, ये माइनस आप ऊपर भी लिख सकते हैं, माइनस 1 ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव कर दिया आप लोगों ने, ठीक हो गया जनाब। देखें कॉसिकेंट y किसके इक्वल है, x के, इसकी जगह x आ गया स्क्वायर और माइनस 1, ये प्रूव हो जाएगा। प्रूफ नंबर 5 और 6 आप लोग ट्राई करेंगे, सीकेंड इनवर्स का और कॉट इनवर्स का बिल्कुल इसी तरह होगा, सीकेंड इनवर्स का और कॉट का हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल होके। तो नहीं होगा तो आप मुझे बताएंगे, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि पेज 78 पर है, एग्जाम्पल 1। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास पेज 78 पर एग्जाम्पल 1 और 2 मौजूद है और ये दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैंने यहाँ लिख दिया है। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने dy ओवर dx फाइंड करना है, ठीक है। तो y आपके पास दिया हुआ है, तो आप लोगों ने क्या किया, दोनों साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डी ओवर dx आप लोगों ने दोनों साइड पर अप्लाई कर देने हैं, डी ओवर dx x आ जाएगा साइन इनवर्स x ओवर a प्लस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो y को d से मल्टीप्लाई किया, dy ओवर dx आ जाएगा। यहाँ दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, पहला वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, फिर सेंटर में प्लस आ जाएगा, फिर दूसरा वैसे ही, यहाँ पे ना हमने इसका होल का डेरिवेटिव लेना है, फिर दूसरा वैसे ही और पहले का डेरिवेटिव x आ जाएगा। तो इन दोनों पे हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इस पे पहले लगाएंगे पावर रूल, क्योंकि अंडर रूट है ना, पावर है 1/2, तो n x n माइनस 1, 1/2 माइनस 1 लिख दूं, माइनस 1/2, समझ आ जाएगी। फिर पावर के अंदर का फर्दर लेते होते हैं, जब भी पावर रूल लगाएंगे पावर के अंदर का फर्दर लेंगे। तो पावर के अंदर है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a का 0 हो जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर पे पावर रूल लगा के 2x कर दूंगा मैं इसको, ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट समझते हैं, dy ओवर dx x वैसे ही आ जाएगा साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो साइन इनवर्स के आगे ये वैल्यू x की है, इसको हम फार्मूले में x की जगह पुट कर देंगे। तो ये x ओवर a को x की जगह पुट कर देंगे, 1 ओवर 1 माइनस x की जगह आ जाएगा x ओवर a का स्क्वायर। देखे ना, x की जगह पे ये x ओवर a आ गया
और x का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर भी आ गया। और इनवर्स के आगे वाली वैल्यू का फर्दर कौन लेगा, इनवर्स के आगे वाली वैल्यू का फर्दर, फिर प्लस साइन इनवर्स x ओवर a, ये वैल्यू वैसे ही आ गई। x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 हो गया, फिर प्लस 1/2, बल्कि एक काम करते हैं छोटू सा, 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल, हमारा एक स्टेप बच जाएगा, प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये वाला x आ जाएगा। ये जो होल की पावर -1/2 है, ये जब x के नीचे आएगी तो +1/2 हो जाएगी, ये यहां पे नीचे आके +1/2 हो जाएगी x के नीचे आके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें जी, x को 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने, x आ गया ओवर 1 माइनस इसका स्क्वायर ओपन किया, x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 ओवर a यहां पे आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x ओवर a आ जाएगा जब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये जो वैल्यू है इसको आपने अब कुछ भी नहीं कहना, ये जो 1/2 है इसको मैंने अंडर रूट में लिख लिया है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर, ठीक है जी। तो हमने अंडर रूट के अंदर इसका क्या ले लिया, एलसीएम, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को हमने क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक हो गया। तो ये 1 ओवर a, ये वैसे का वैसे ही, प्लस साइन इनवर्स x ओवर a, ये भी वैसे ही आ गया। ये लास्ट में जो वैल्यू है इसको भी आप कुछ नहीं कह सकते, ये भी वैसे ही आ जाएगी, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, यहाँ पे हम लोग स्पेस, बल्कि हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं, आपको पता है ना हम लोग ना गुरु हैं, स्पेस हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। देखें जी, वाह जी वाह, क्या बोर्ड की स्पेस बना ली है। देखें जी, dy ओवर dx इज इक्वल टू, dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ओवर a आ जाएगा। ये जो स्क्वायर है इस अंडर रूट से कट गया तो खाली a बच जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू पे अंडर रूट रहेगा क्योंकि दोनों पे अंडर रूट है। ये 1 ओवर a वैसे ही आ जाएगा, 1 ओवर a वैसे ही आ जाएगा, साइन इनवर्स x ओवर a ये भी वैसे ही आ जाएगा, x ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो है बाकी वैसे की वैसे आ गई, ठीक है। अब देखिए ये a डिवाइड में है, जब ये ऊपर x से मल्टीप्लाई होगा फिर भी तो इस a से a कट जाएगा ना, तो हम इसको यहीं पर ही काट देते हैं, a से a को हमने क्या कर दिया, कैंसिल। तो बाकी क्या बच गया, dy ओवर dx इज इक्वल टू x ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, ये वैल्यू बच गई, साइन इनवर्स x ओवर a, और ये लास्ट वाली वैल्यू कौन लिखेगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आइए। अब ये प्लस से माइनस मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो क्या बच गया, dy ओवर dx साइन इनवर्स x ओवर a। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जी, एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 78। टाइम कम है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भाई मैं तो कर रहा हूँ फटाफट रेस, ठीक है ना। आप लोगों ने क्या करना है, साथ साथ नोट कर लेना है, वीडियो को पॉज कर लेना है। बहुत ऑप्शंस हैं यार, मैं आपको क्यों बताता रहता हूँ, आप लोग भाई हमसे ज़्यादा जानते होते हैं। आप लोग माशाल्लाह जो अब जनरेशन है वो गुरु है, उसको हर चीज़ का पता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी किस तरह से वर्क करेगी, ठीक है जी। तो इंटरनेट ना भी होना तो आप लोग कहीं ना कहीं से इंटरनेट यूज़ कर ही लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जनाब, एग्जाम्पल नंबर 2 इसी पेज पर मौजूद है। y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x बाई 2, ये वैल्यू है y के इक्वल। आपने शो
show that dy over dx is equal to 4 1 plus y square ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू जी आप लोगों ने क्या करनी है, सॉरी 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, जाहिर बात है प्रूव ही करनी है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। देखें जी, आपके पास y जो है ना वो इक्वल है 10 to tan इनवर्स x बाई 2 के। इसको सॉल्व करना है और ये प्रूव करना है। दोनों तरफ डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स tan टू tan इनवर्स x बाई 2। तो दोनों तरफ हमने इसका क्या ले लिया, डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है जी, ये 10 है, ये पूरी वैल्यू x है, तो 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x होता है। और जो भी x होगा ना, जो भी x है, जो भी एंगल है, उसका हम दोबारा से डेरिवेटिव ले लेंगे, 2 tan इनवर्स x बाई 2 आ जाएगा। अब देखें, ये सीकेंट स्क्वायर है, ये पूरी वैल्यू x है, एंगल जो भी x है, सीकेंट स्क्वायर x। तो सीकेंट स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x तो यही आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये है जी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर x का फार्मूला, मैंने यहां पे लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब इसका क्या करना है, ये 2 वैसे ही आ जाएगा। tan इनवर्स का फार्मूला, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये पूरी वैल्यू x बाई 2 जो है ये x की है, इनवर्स के आगे वाली वैल्यू। इसको हम फार्मूले में x की जगह पुट कर देंगे, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की क्या वैल्यू है, x बाई 2। और एंगल का हम लोग क्या ले लेंगे, फर्दर डेरिवेटिव। तो एंगल क्या हमारे पास x बाई 2 है, तो x बाई 2 का हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, उस फार्मूले में ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर में x बाई 2 हमने पुट कर दिया। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan टू tan इनवर्स x बाई 2। tan टू tan इनवर्स x बाई 2 किसके इक्वल है, y के। तो इस वैल्यू की जगह मैंने y पुट कर दिया, और tan का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो 2 है ये वैसे का वैसे ही आपके पास आ जाएगा। फिर इसके बाद 1 ओवर 1 प्लस, ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, x स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 बाई 2 आ जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है ना, तो 1 बाई 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये जो 2 है इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 हमने कैंसिल कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप देखें जी, नेक्स्ट स्टेप dy ओवर dx, 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया, dy ओवर dx, तो यह आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा ओवर देखें ना, 2 से मैंने 2 कैंसिल कर दिया, 1 प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मैं एलसीएम ले रहा हूं, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, 4 1 जार 4, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक हो गया जी। तो इसको हमने एलसीएम बोलते होते हैं, इसका हमने यहाँ एलसीएम ले लिया है। अब ये 4 डिवाइड में है ना, इसको ऊपर इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। dy ओवर dx 4 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर ओवर, यहाँ पे सॉरी 4 आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 4 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखे ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 को 1 के साथ किया तो 4 आ जाएगा ना, घबराना नहीं है। तो ये हमारा जी प्रूफ हो चुका है। 2.5 की हमने एग्जांपल्स कर ली, एक्सरसाइज पहले ही हम लोग कर चुके हैं, पहले ही पूरा चैप्टर 2 हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।